नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन। फिलहाल हूं चाइना के सांघाई नामक शहर में आयोजित होने वाले वुड वर्क मशीनरी एग्जीबिशन में, जो कि सांघाई के होंगछाओ रेलवे स्टेशन और होंगछाओ एयरपोर्ट के पास में जो इनका एग्जीबिशन सेंटर है उसके अंदर हो रहा है। फिलहाल यहां पे बहुत सारी मशीनरीज आई है जो आज के दिन नई मशीनरीज है। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी मशीनरीज भी है जो पुरानी है परंतु उनमें बहुत सारा नया अपग्रेडेशन हो चुका है। आखिरकार पता करते हैं उन नई मशीनरीज के क्या प्राइस है, उनकी क्या खासियत है और साथ ही साथ यहाँ पे उन फैक्ट्रीज के क्या कॉन्टैक्ट नंबर है। चलिए मेरे साथ और एक्सप्लोर करिए WMF 2025। लेट्स गो। सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को देखिए। कहीं भी मैट्रेस बन रहे होते हैं, ऑटोमेटिक मैट्रेस बनाने के लिए ये जो असेंबलिंग यूनिट होती है उसमें आप इस तरीके की रोबोटिक आर्म को यूज कर सकते हो, जो आपके मैट्रेस के ऊपर लगने वाली लेयर्स को उठा भी सकता है और वहाँ पे वापस भी लगा सकता है। वैक्यूम के थ्रू इसका प्रयोग होता है, ये आप सामने की तरफ देख सकते हो। साथ ही साथ इस तरीके की रोबोटिक आर्म है वो यूज होती है पेंटिंग के अंदर, फर्नीचर को स्पेशली। तो हम चलते हैं, इसको देखते हैं, उसके बाद में फर्नीचर की पेंटिंग वाले इलाके में चलेंगे। ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे आप आराम से इसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो। उसी की एक रोबोटिक आर्म है जो यहाँ पे जो स्टेपल करने का काम कर रही है, पिन को इसके अंदर डाल करके, तो ऑटोमेटिकली ये भी काम फास्ट हो जाता है आपका। इस तरफ भी आपको ये सोफा वगैरह को कंप्रेस करने के काम आता है, मैट्रेस को कंप्रेस कर देगा। इस तरीके का रोलर आपको देखने को मिल रहा है सामने। एक मशीन जो सब कुछ बना देती है, पूरा मैट्रेस बना के तैयार करती है, यहाँ से शुरू होती है। देखिए इसमें यहाँ पे जो रोल लगे हैं वो उसकी लेयर्स हैं। ये लेयर्स जब इसके मशीन के अंदर जाती है तो मशीन उस पर स्टिचिंग का काम करती है। स्टिचिंग होने के बाद में ये लेयर सामने की तरफ आ जाती है, थोड़ा स्टिच होकर के, फिर उसके यहाँ पे किनारे स्टिच होने का काम होता है इस वाली मशीन में। और जब ये काम हो जाता है तो फाइनली आपने जो डिज़ाइन और जो साइजिंग दी है उसके अकॉर्डिंग बन करके आपका फाइनल प्रोडक्ट इधर सामने आ जाता है। इनका एक नया प्रोडक्ट है और जो ये बाउंड्री ये बनाते हैं बहुत ही बेहतरीन बाउंड्री है। चलिए इनसे इनकी मशीन के बारे में कुछ पूछते हैं। 这个是你们的新的机械？对，今年刚推的这个新款。所以，请介绍你们的机械。OK，这个是预洗，就是预洗功能嘛。嗯哼。对，涂胶、齐头、精修，这个是4伏跟踪。嗯。然后刮边、平刮，这个是那个清洗剂的，抛光。OK。वैसे दोस्तों इनका जो ये प्रोडक्ट निकल के आया है, इस प्रोडक्ट की जो ये ऊपर से इसकी जो फिनिशिंग है, बहुत बेहतरीन तरीके की फिनिशिंग आपको देखने को मिलती है। अक्सर जो आपने वहाँ पे अपने भारत में जो फिनिशिंग आती है उसमें आप जब उसको ऐसे टच करते हो तो यहाँ से जो इसका जो कॉर्नर है वो काफ़ी आपको शार्प मिलेगा, जो यहाँ का एजेज है। और लेकिन यहाँ का जो एजेज है वो काफ़ी इन्होंने इस तरीके से इसको स्मूथ कर दिया है। और इसको अगर चारों तरफ से भी इधर लगा दिया जाए उसके बाद भी ये बहुत ज़्यादा यहाँ किनारे से भी स्मूथ होगा। ये इनकी मशीन है। इसके अलावा इनकी कुछ और भी मशीनें हैं जो यहाँ पे इन्होंने लगाई है। 这个机械差不多多少人民币？差不多多少人民币？人民币啊398,000 तो रेननबी में बात करें तो दोस्तों ये है 398,000, मतलब 39,000 RMB के करीबन की ये आपको देखने को मिलती है। तो काफ़ी यूज़फुल है और इस एग्जीबिशन में मेरे को ये इनका सबसे अच्छा लगा। इसका जो ऊपर नीचे और साइड से कहीं से भी आप इसको ऐसे स्पर्श भी करोगे तो इसकी जो एजिंग की जो सफाई है बहुत ही बेहतरीन है। इनका कॉन्टैक्ट नंबर देखिए कुछ इस प्रकार से है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बातचीत करके इनकी मशीन के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। ये मेरे सामने आप कार्बन मशीन देख पा रहे हो। इस मशीन के अंदर आपको अलग अलग जगह पे, जैसे यहाँ पे इसमें 4 पीस एक साथ लगे और 4 पीस की ये कॉपी बना दे रहा है, एक जैसा का जैसा आइटम ये बना दे रहा है, तो इसको इसी वजह से कार्बन मशीन बोलते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ इस प्रकार है। उसी प्रकार की ये बड़ी मशीन आपको देखने को मिलती है जो एज को ठीक करने के काम करती है। और इसके ऊपर आप देख सकते हो ये वैक्यूम वाले डक्ट लगे हैं जो इसके जो जितना भी ऊपर जो डस्ट मटेरियल होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो यहाँ ला के स्टोर कर देता है। ये देखिए ये जो CNC मशीन है यहाँ लगी है, डोर वॉल कैबिनेट प्रोसेसिंग वाली मशीन है जो अलग अलग तरीके से यहाँ पे अपना काम कर रही है। और ये मशीन ऑटोमेटिकली अपना बिट है उसको निकाल भी सकती है और लगा भी सकती है और फिर उसको यहाँ पे उसी के तरीके की डिज़ाइन जो एक्चुअली में उसको चाहिए वो यहाँ पे बना दे रही है। चाहे उसमें आप डोर के लिए लॉक बनाना हो या फिर और भी उसके अंदर जितना भी आपको जो एरिया निकालना है उसके लिए काम करती है। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। इसके अलावा इनकी ये वुडवर्क जो मशीनरी है CNC मशीन, वो भी देख सकते हो, इसी कंपनी की है। वैसे इस मशीन को CNC नेस्टिंग बोलते हैं।
काफ़ी यूजफुल मशीन है जब भी आप फर्नीचर बनाने का काम करते हो और अपने अगर फैक्ट्री टाइप का डाल रखा है तो बहुत काम का है। इसी के साथ इस कंपनी ने बहुत सारी लेजर वेल्डिंग एज बेंडर्स मशीन भी लगा रखी है। ये जो आप देख रहे हो सामने, इसको बोलते हैं CNC 6 साइड ड्रिलिंग मशीन। एज बेंडिंग की बहुत सारी मशीनें आज के दिन अपने देश में भी आपको देखने को मिलती है। बड़ी बड़ी जो एंटरप्रेन्योर्स है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, वो इनको रखती है, लेकिन अभी उनमें और भी नया नया इनोवेशंस हो रहा है। और यहाँ अगर आप आते हो तो इस मशीन एग्जीबिशन में आपको उन मशीनों के बारे में पता चलता है। ये वाला जो स्टॉल है, इनसे हम देखिए कुछ जानकारी लेते हैं। बाकी इनका प्रोडक्ट पहले दिखा देता हूँ। इस तरीके की ये जो लकड़ी की बेंडिंग की हुई है और उसके अंदर का जो मॉइस्चर है उसको ख़त्म करने के लिए ये चैम्बर बनाया गया है। ये सामने की आप तरफ देख रहे हो तो इसे ड्यूअल हीटिंग हाई फ्रिक्वेंसी हॉट एयर वैक्यूम टिम्बर ड्रायर बोलते हैं इसको। ये सामने जो है ना ये, और इसका जो यहाँ पे वीडियो भी देखो अंदर की तरफ चल रहा है कि किस तरीके से ये इसको यूज करते हैं और मशीन के अंदर देने के बाद जो टिम्बर है उसका मॉइस्चर ख़त्म करते हैं और ख़त्म करने के बाद उसको अलग अलग शेप दिया जाता है। वो शेप देने के लिए उसकी अलग अलग मशीन है और उसी को बेंड करके, जैसे ये यहाँ पे देखिए इन्होंने शेप दिया है, ये है हाथों से शेप देने का, सामने की तरफ वीडियो में आप देख सकते हो। और इसके अलावा ये मशीन भी है। इस मशीन के साथ इसको जैसे ही आप हाइड्रोलिक प्रेशर के साथ आप बेंड करते हो तो कुछ इस प्रकार के प्रोडक्ट है, ये सामने की तरफ आपको देखने को मिल रहा है। ये प्रोडक्ट निकल के आते हैं जो टोटली राउंड शेप के भी हैं, इसके अलावा बेंडेड है। और ये भी आप देखो इधर आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ये वाला। चलिए इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। और Hello everyone, we are from CNHF. Our company location is in Shijiazhuang City. Now let's show our machines. The first machine is automatically high frequency board drawing machine. They use high frequency working to finish board, or is automatically working. So automatically put wood, automatically gluing, automatically assemble. 1 minute can finish one board. We already sold to countries more than 200 sets. Okay, now let's show this machine. This machine is a flexible cabinet assemble machine. This is a product use high frequency working also. दोस्तों यहाँ पे कुछ सैंपल्स लगे हैं। ये सैंपल्स में इसके ऊपर जो जिस तरीके से सनमाइका चिपकाते हैं वो काफ़ी यहाँ पे यूनिक है। तो ये जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, पीछे की तरफ इसकी मशीन लगी है और ये मशीन किस तरीके से काम करती है ये देखो। इस तरीके से पूरा ये बड़ी मशीन है और इसके ऊपर इसको ये चिपकाया जाता है। जैसे इसका जो साइजिंग है बिल्कुल पेपर के जैसा है, इसको इसके ऊपर लगाया जाता है ऐसे, और फिर ये जैसे ही इसके ऊपर से प्रेस होता है तो ये एकदम चिपक करके बहुत ही बढ़िया तरीके से जैसे मेंटेन हो जाता है और बहुत ही सुंदर लगता है और इसमें कहीं भी कट नहीं आता। और ये जैसे जो भी फर्नीचर वाले हैं वो इस चीज़ को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे मेरी इस बात को। बाकी अच्छा है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। 这是你们的很厉害的。对对对，对这个我们在国内已经销售了几十台，是，其他的都没有这个。它这个人流量非常高。对，हाँ हाँ। अभी चलते चलते सामने ये वाली मशीन आ चुकी है जो राउंड शेप की एज बेंडिंग करती है और ऑटोमेटिक मशीन है। चलिए इस मशीन के बारे में इस कंपनी से जानकारी लेते हैं। We are a factory who built the automatic curved bending machine. This bending machine is especially for the round tube and the another tube. This one is bending and another one is trimming. So this is a special machine for the special end bending. It will be better for your choice. आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको इस तरीके की राउंड शेप में एज बेंडिंग मशीन चाहिए तो। ये सामने कंपनी है जिसका नाम है बेलिनो, उसका स्टॉल लगा हुआ है। ये जो मशीन आप देख रहे हो इसको बोलते हैं CNC डबल बेल्ट सैंडलर। इसके अलावा यहाँ पे आपको अलग से मशीन देखने को मिल रही है। ये वाला भी आप देख सकते हो एज बेंडिंग की मशीन है। एज बेंडिंग का यहाँ बहुत ज़्यादा प्रचलन है और बहुत सारी मशीनें हैं। इनके कॉन्टैक्ट नंबर आगे आपको दिखाता हूँ। बाकी इधर भी आप देखो तो ये भी एज बेंडिंग का ही काम करती है मशीन। और आगे की तरफ जाते हैं तो
इनकी कुछ और भी मशीनें लगी हैं। वैसे आप आपके देखो तो आपको वाइड प्रोफाइल वाली और भी सैंडिंग मशीन्स भी देखने को मिलेगी और डबल साइड सैंडिंग मशीन भी देखने को मिलेगी। ये जो यहाँ पे एक मशीन लगी है, इस तरीके से इनका पूरा का पूरा ये आउटपुट लगा है। अंदर की तरफ कई आइटम्स होते हैं जिसमें आप एक आइटम लगाओ तो उसका बाहर वाले आइटम को घिस करके वो उसके जैसा का जैसा बना देता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे ये देखा तो ये वाला जो नीचे का एक आइटम है उसी के शेप के दूसरे वाले ऊपर वाले को घिस करके बना देगा, एकदम एक्यूरेट वैसा ही। जैसे यहाँ पे नीचे की तरफ इन्होंने कुछ एग्जांपल भी दिए हैं, ये है। और इस कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर कुछ इस प्रकार है। मेरे सामने एक कंपनी है जिसका नाम है सांघाई मिंगयांग ऑटोमेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। जैसे आप फर्नीचर बनाते हो तो उसका असेंबलिंग के लिए कई सेट होता है अलग अलग चीज़ों का, जिसके अंदर कुछ लॉक होते हैं, कुछ स्क्रू होते हैं और कुछ उसके अलावा इस तरीके की लकड़ी के ये जो नीडल्स होते हैं, इन सब को पैक करने की ये सभी मशीन है जो आपको एक एक पाउच बना देती है। कुछ इस तरीके से पॉलीथीन में पाउच आपने कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ की अनबॉक्सिंग की है तो मिले होंगे। इस मशीन को आप खरीदना चाहते हो तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर कुछ इस प्रकार है। ये सामने की तरफ आपको एक स्टॉल दिखाई पड़ रहा है, फंग युआन शुआन ये मशीनरी कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसमें आपको अलग अलग स्पेयर पार्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखिए ये स्पेयर पार्ट लगे भी हैं जो अलग अलग ड्रिलिंग के टाइम काम आते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों के काम आते हैं। और इस मशीन के और भी बहुत सारे पार्ट हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जो वुडन मशीनरी में आते हैं। इन स्पेयर पार्ट वाले कॉन्टैक्ट नंबर कुछ इस प्रकार हैं। इसी के साथ स्पेयर पार्ट की बात करो तो ये भी एक कंपनी है जिसका नाम है सांथाई प्रोसेसिंग एंड वुड वर्क टूल मशीनरी कॉरपोरेशन का काम है इनका। तो इनके भी यहाँ पे बहुत सारे टूल्स रखे हैं, अलग अलग आइटम है जो कि अलग अलग चीज़ में यूज होते हैं। बहुत सारे स्पेयर पार्ट की दुकानें आपको यहाँ मिलती है। जो मशीनरी में ख़राब होने वाले आइटम्स होते हैं सबसे ज़्यादा यही ख़राब होते हैं और यही यहाँ पे आसानी से मिल जाते हैं। इसके अलावा देखो ऊपर की तरफ भी आपको थोड़े आइटम्स और दिखा देता हूँ, ये वाले स्पेयर पार्ट भी है। इसके अलावा जो ब्लेड्स होती है वो तो आपको हर जगह देखने को मिल ही जाती है। मोस्टली ये जो स्पेयर पार्ट होते हैं इसमें कई बार क्वालिटी की चीज़ नहीं मिल पाती जो एक्चुअली में आपको चाहिए होती है। इस कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर ये है, अगर आपको चाहिए तो आप चोंगशान की कंपनी है ये। किसी भी ड्रिलिंग बिट की ये कंपनी है। ये बिट तो आपको वहाँ पे भी मिल जाता है। फिर भी मैं आपको इस कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर दिखा दे रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से है ये। फिर आपको एक कंपनी है जिसका नाम है एचएप, उसका यहाँ पे कार्बन मशीन मिलती है जो कि साइड की जो भी सोफ़ा है या फिर और फर्नीचर का आइटम है उसके अंदर एक सेम तरीके के आइटम बनाने का काम करती है। जिसमें यहाँ पे 4 आइटम लगे हैं, उसी की तरह 4 उधर हैं, तो दोनों को ये 8 आइटम्स को काम कराती है। 4 पे इधर काम किया, तब तक आप इधर इनको रिप्लेस करोगे तो उस तरफ लगाने का टाइमिंग मिल जाएगा आपको। यहाँ पे भी आप कर सकते हो। ये तोंगवान की कंपनी है जिसका नाम है तोंगवान होंगफंग वुड वर्क मशीनरी। यहीं पे कुछ मशीनरीज और लगी हुई है जो तोंगवान की कंपनी ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है और इनके ऊपर देखिए इस तरीके के लकड़ी के आइटम्स है। इन लकड़ी के आइटम्स को आप देख लीजिए, अगर आपने इनको कहीं ना कहीं यूज किया है तो आप समझ जाइए। अगर इनको बनाने वाली मशीन चाहिए तो ये वाली मशीन आपको 2 सामने को तरफ दिखाई पड़ रही है, एक ये है एक दूसरी वाली है। इनको देखिए, इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दूंगा, पहले आप मशीन देख लीजिए आराम से। कॉन्टैक्ट नंबर है, बातचीत करके कैटलॉग मंगवा करके आप जानकारी और भी ले सकते हो। और भी अलग अलग मशीनें अगर इनकी है तो। हेलो गाइस, मेरा नाम हितेश कुमार है। मैं इंडिया न्यू दिल्ली से आया हूँ और मेरा कंपनी का नाम है स्वास्तिक वुड एंड आर्ट जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है, साउथ दिल्ली में। और मैं इंडिया से चाइना फर्स्ट टाइम आया हूँ ये एग्जीबिशन देखने के लिए, ये एक्सपो देखने के लिए। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि ये हमसे काफ़ी आगे हैं और हम इनकी लेवल में कहाँ आते हैं और ये हमसे कितना लेवल ऊपर सोचते हैं, ये यहाँ आने के बाद ही हमें पता चलेगा। और यहाँ पे आके मशीनें देखी तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मशीनें हमसे काफ़ी अपडेट हैं और जो मशीन हम आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं वो ये हमसे पहले ही 5 साल 10 साल पहले यूज़ करके छोड़ चुके हैं। ये उसके अंदर नए अपग्रेड के साथ लेके आए हैं। जैसे यहाँ पे कई सारी मशीनरी हमने देखी एज बेंडिंग में है। पहले हम आउटर एज बेंडिंग यूज़ करते थे, इन्होंने अभी न्यू इन्वेंट करा है इनर एज बेंडिंग और ट्रिमिंग, वो काफ़ी अच्छी मशीनें हैं। कलर प्रेसिंग मशीन है, हम अपना प्लाईवुड डालें अंदर और उसके अंदर ये पूरा फिनिश होकर लेमिनेट के साथ कलर के साथ आता है। ये एक DWD करके कंपनी है, इनकी यहाँ पे मशीन लगी है। ये ऑटोमेटिक फ्लिपिंग का काम करती है। जो उसके ऊपर जो वुडन लगा है उस वुडन को फ्लिप करेगा, उसको ऑटोमेटिक फ्लिप CNC मशीन बोलते हैं इसको। देखिए इस तरीके से उठाएगा और अब इसको रोटेट कर देगा। ऊपर से मैं आपको दिखाया हूँ, ये देखिए ऐसे रोटेट किया
और अब इसको नीचे करेगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे रख करके आगे इसका एक और चैनल जुड़ता है, उस चैनल के थ्रू ये आगे चला जाएगा। इस तरफ देखते हो ये पूरा एक इधर लाइन बनी हुई है पूरी इसकी, यहाँ पे CNC मशीन्स की। ये जो दिख रहा है ना इतना, ये DP499Z स्मार्ट नेस्टिंग लेबल ड्रिलिंग CNC मशीन है ये वाला, इस तरफ आपको दिखाई पड़ रहा है। और इसके अलावा थोड़ा आगे की तरफ दिखाता हूँ, देखो वहाँ पे भी CNC मशीन है। ये जो आपको दिखाई पड़ रही है ना इधर वाली, ये इतनी बड़ी, ये 6 साइड CNC ड्रिलिंग मशीन है। इसके अलावा इसके बगल में आप अगर जाते हो तो ये है ATC 6 साइड CNC ड्रिलिंग मशीन, ये वाले अभी आप देख सकते हो। इसके अलावा ये जो सामने दिखाई पड़ रहा है ना इस तरफ थोड़ा सा, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, इस मशीन का भी बहुत सारा यूज आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये एक मशीन है CNC मशीन, यहाँ पे लगी है, 2 मीटर के लिए चौड़ी है, 2.8 मीटर की ये लंबाई के अंदर है। और इसके ऊपर है ना डबल, ये जो डस्ट वगैरह उड़ती है उसको सोखने वाला ये ऊपर लगा हुआ है। थोड़ा इन्होंने अपग्रेडेशन किया है, काफ़ी यूजफुल है। वैसे इसका जो प्राइसिंग है $20,000 के करीबन का प्राइसिंग दिखा रहे हैं। और इसी की कंपनी है DWD, इनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको देता हूँ। अगर आपसे यूजफुल चीज़ है तो आप इनसे कांटेक्ट करके बातचीत कर सकते हैं और पता कर सकते हैं इनकी प्राइसिंग। ये वाली जो मशीन है ये काफ़ी स्मार्ट मशीन है। एक ही मशीन पे इन्होंने 3 जगह अलग अलग जगहों के ऊपर अलग अलग आइटम फिक्स कर दिए। ऊपर जो इनका आइटम लगाते हैं उसके हिसाब से जो डिज़ाइनिंग करनी है आपको वो कंप्यूटर में फिट कर दीजिए, वो फिट डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये मशीन आपका आइटम प्रिपेयर करके आपको दे देगी। देखो देखने में लगता है इस पर जैसे कि 4 एक्सल बना हुआ है अलग अलग। और ये इसका जो स्मार्ट चैनल बॉक्स है जो इसको चलाने का, यहाँ पे ये देख सकते हो। इनका बिजनेस कार्ड, पेंटिंग के लिए यूज की जाने वाली रोबोटिक आर्म, जिसका मैंने पहले भी आपको जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एग्जीबिशन में दिखाया था, इस तरीके के ये जो रोबोटिक आर्म है उनको यूज करके पेंटिंग कर सकते हो, जो कि काफ़ी आपको टाइम सेविंग भी होगा और एक्यूरेट होगा। ह्यूमन लेबर से ज़्यादा एक्यूरेट मशीन कर पाएगी। इसी ने ही बहुत सारी ऑटोमेशन वाली मशीनें इंडिया के अंदर सबसे पहले भेजी थी। और जितना भी उन्होंने ऑटोमेशन देखा है इसी कंपनी की मशीनों के शुरुआत से देखा है। अभी तो बहुत सारी मशीनें आ चुकी है, लेकिन बिगनिंग में केवल यही एक मोनोपोली करती थी। बहुत सारे लोगों को सेफ्टी की चिंता होती है, जब वो यहाँ से ब्लेड से कुछ काट रहे होते हैं तो हाथ अगर टच हो जाता है तो हाथ भी चला जाता है साथ में। तो कई चाइना में ऐसी मशीनें डेवलप हो चुकी है जिसमें हाथ अगर टच हो गया तो मशीन का जो ब्लेड है वो वहीं पर रुक जाएगा तुरंत। और काफ़ी ये यूनिक चीज़ और बेहतरीन चीज़ है और कई सालों से उसमें अपग्रेडेशन आ चुका है इस मामले में। और ये जो लेबर है उसकी सेफ्टी के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। और ये देखो अभी दिखा भी रहे हैं कि मैं अभी अपना हाथ टच करके आपको दिखाऊंगा, तो ये अभी बिल्कुल एकदम स्पीड में आ चुका है। हाँ, और ये जैसे हाथ आया तो अंदर की तरफ चला गया। वाह, ये तो अच्छा है। ऊपर की तरफ इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, देखो यहाँ पे, ये देखो इस जगह सेंसर्स हैं। ये वाले आइटम में ये सेंसर उसको रोकते हैं, झट से नीचे चला गया और इसके बाद वापस से स्टार्ट करना पड़ता है। लकड़ी आएगी तभी ये अंदर की तरफ नहीं जाएगा, अगर ऐसा कुछ आ गया तो ये सट अंदर की तरफ चला जाएगा, कुछ भी हाथ आए। और ये हाथ के डिजाइन किया हुआ है, लेकिन लकड़ी पे कुछ नहीं होगा। 非常厉害的，对，目光就没问题哈，人手就有问题。हाँ, ये बोले देखो ऐसा कोई आ गया, केवल इंसान का हाथ भी आएगा ना तो सट नीचे चला जाएगा। वाह, हनलियो। My name is Lenny. I'm from Amdorf Group. Amdorf is a German company. We focus on sliding table saws for 120 years. Our brand is originally from Germany, and we have a branch company in China. Amdorf is the top sliding table saw supplier in the world. थैंक यू। दोस्तों, अभी ये जो मशीन आपको दिखाई पड़ रही है छोटी सी मशीन है, लेकिन बड़ी काम की मशीन है। अगर मॉडर्न तरीके से आप सोचो तो इस मशीन के ऊपर देखो, यहाँ पे जो ये जो डोर लगा है, इस डोर पे जो कार्विंग की है, ये जो चाइनीज़ में लिखा है ना, ये भी इसी मशीन ने लिखा है। और इसका जो बाउंड्री बना है ये भी इसने किया है। ये वाला ब्लैक बाउंड्री भी इसी का है, ये वाला आउटर एज के ऊपर बाउंड्री इसी का है। और ये जो डोर लॉक वाले जो छेद निकाले हैं अंदर की तरफ, ये भी इसी मशीन ने निकाले हैं। ये जो मशीन आपको दिखाई पड़ रही है छोटी सी मशीन है, और इसका जो प्राइसिंग है वो है 37,000 RMB, जो कि इंडिया के लगभग 4-4.25 लाख रुपए के करीबन पड़ेगा। और इसका जो बिजनेस कार्ड है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके काम की मशीन है तो आप इनसे बातचीत करके
इनसे अपना कैटलॉग तो मंगवा ही सकते हो। और भी काफ़ी आपको यूज़फुल अंदर की तरफ मशीनें मिलेगी। ये एज बेंडिंग मशीनें भी इस कंपनी के द्वारा बनाई जा रही है, और भी अंदर की तरफ मशीनें हैं जो आप इनसे ही बात करके मंगवा सकते हो। अच्छी मशीन है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित शर्मा है। आइडियल मॉडलर किचन गुड़गांव मेरा ब्रांड है। अभी हमारा घिटौनी दिल्ली में भी शोरूम है। आज मैं एग्जीबिशन में निरंजन भाई से मिला और यहाँ हमने बहुत ही नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करी जो अभी इंडिया में अभी बहुत ही कम कंपनी के पास या तो है ही नहीं है या फिर है ही नहीं। और हमने पूरी एग्जीबिशन एक्सप्लोर की और वहाँ पर जो मशीनरी सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी जो हमने फर्नीचर्स की देखी है वो अभी इंडिया में मे बी नेक्स्ट 2-3 ईयर में आएगी। फर्नीचर क्वालिटी, मशीनरी सेटअप, ऑटोमेशन, कम लेबर में पूरा प्रोडक्शन हाउस कैसे चला सकते हैं, ये सब हमने एक्सप्लोर किया, डिस्कस किया। स्पेशली मुझे नेस्टिंग मशीन जो यहाँ पर ऑटोमेशन जिसमें सिर्फ 5 से 6 मैन पावर आपकी पूरे प्रोडक्शन हाउस चला सकती हैं फर्नीचर का, वो सब हमने एक्सप्लोर किया और बहुत मज़ा आया घूमने में, देखने में। और मैं कभी फ्यूचर में कोई भी एग्जीबिशन मिस नहीं करूँगा यहाँ की। बहुत ही अच्छी एग्जीबिशन लगी मैं भी यहाँ पर। ये देखिए सामने की तरफ आपको स्पेयर पार्ट दिख रहे हैं अलग अलग मशीनों के। CNC मशीन, सेंट्रल टेबल बोर्ड, यहाँ पे ब्लैक वाले दिख रहे हैं। इसके अलावा ये जो सामने आपको दिख रहे बोलते हैं इसको रेसिप्रोकेटिंग टेबल बोर्डिंग बोलते हैं। सामने की तरफ 6 साइड ड्रिलिंग टेबल सीरीज़ का जितना भी ये स्पेयर पार्ट आपको देखने को मिल रहा है। इधर कोने में जो है वो पेपर कटिंग मशीन का जो स्पेयर पार्ट है। ये वाला जो सामने की तरफ दिखाई पड़ रहा है इसको बोलते हैं एज बेंडिंग मशीन एक्सेस सीरीज़ के जितने भी ये स्पेयर पार्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, छोटे से लेकर के बड़े, जो भी आपको यूज़फुल लगे उसके हिसाब से। बाकी मैं इनके कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, आप बातचीत करके इनकी प्राइसिंग जान सकते हो और इनकी कैटलॉग मंगवा सकते हो। दोस्तों अभी एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जो आपका बहुत सारा पैसा भी बचाएगी, लेबर कॉस्टिंग भी बचाएगी, और पूरी दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी आई भी नहीं है चाइना के अलावा। अगर भारत में कोई ले जाता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं ले जाता है तो 2-3 साल तक अभी नहीं आएगी। देखो आउटर एज यहाँ की बेंडिंग है ना, आपने करते हुए लोगों को देखा होगा, लेकिन ये इंटरनल एज बेंडिंग कैसे होती है ये अभी इंडिया के अंदर होती है तो इसको हाथ से चिपकाते हैं, फिर यहाँ जो टेप है उसको चिपका करके रखते हैं। मगर चाइना में यही काम मशीन से होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाली जो मशीन है, इस मशीन को आप यहाँ देख सकते हो। मैं जैसे यहाँ से ये अगर उठाता हूँ तो इसको इसके ऊपर यहाँ पर रखा जाता है, और रखने के बाद में इसको एकदम ऐसे सेट कर दिया जाएगा इस जगह में, और उसके बाद में इसके नीचे से जो पट्टी है वो निकलती है और इसके अंदर तुरंत चिपक जाती है, क्योंकि जो ग्लू है वो भी इसी के द्वारा आता है। एक छोटी सी कॉम्पैक्ट सी मशीन है, और इसमें बनने के बाद इसको यहाँ से वापस फिर चिपक जाने के बाद उठा करके यहाँ पे लाया जाता है। ये मशीन आप देख सकते हो, इसमें फिर यहाँ पे उसको फिट किया जाता है और ये मशीन उसको काट करके तैयार कर देती है। बस ये 2 मशीनें अगर आपने ख़रीद ली तो आपका जो 2 से 3 घंटे का काम एक लेबर करता है वो महज 2 मिनट से भी कम टाइम में आपको ये दोनों मशीनें कर देगी। चलिए जानकारी लेते हैं आखिरकार ये कितने पैसे की है और इसको इंडिया तक पहुंचाओगे तो कितने की पड़ सकती है। 我是科奈银泰的员工，这是我们新生产的这个内线封边机和内线修边机。我们是一家来自山东德州的一个异形封边公司，欢迎大家以后到我们的公司进行访问。 ये इनका बिजनेस कार्ड है। इन्होंने कहा हम जीनान की कंपनी है जो कि शानदोंग राज्य की राजधानी है। इनकी आप फैक्ट्री विजिट कर सकते हो। और इन दोनों मशीनों की जो मैंने प्राइसिंग पता की तो ये है चाइना के 14,500 RMB की। इसके अलावा ये वाली जो है जो कटिंग करती है, एज की कटिंग करती है, ये वाली है 12,000 RMB की। बहुत ही जेन्युइन प्राइस है। अगर आप इसको रियलिटी में जब खरीदोगे, आपका मार्केट में ये ख़रीदा जाएगा इनकी फैक्ट्री से, तो लगभग ये 30,000 RMB के करीबन सौदा बन सकता है आपका। तो सौदे का अगर आप 30,000 RMB मतलब इंडिया के 3 लाख सवा 3 लाख या 3.5 लाख मैक्सिमम मानिए, वहाँ तक आप इस मशीन दोनों को ख़रीद सकते हो। आपका अगर मास प्रोडक्शन का काम है ना भाई, बहुत ही काम की मशीन है और यूजफुल मशीन है। देखो एक वो बहुत बड़ी मशीन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है ना, ये मशीन बड़ी काम की। इसका नाम भी बताऊंगा और इसका यूज भी बताऊंगा। पहले आप मशीन देखिए। इस मशीन के यहाँ पे इसके अंदर जो लकड़ी डाली जाती है उसका फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का होता है। ये वाले जो प्रोडक्ट का आइटम्स है जो आपने देखे होंगे, अब इसका यूज कहाँ होता है वो भी आपको दिखाऊँगा। पहले ये जो मशीन है वो मशीन का नाम डिस्क स्ट्रेंडर और इसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है
वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो इन कंपनी वालों के कॉन्टैक्ट नंबर है। वैसे ये इसके अंदर जो है लकड़ी डाली जाती है, बड़ी बड़ी लकड़ी डाली जाती है इस तरीके से, और ये अंदर जा कर के उसका छोटा छोटा टुकड़ा कर देती है। ये बांस की है और फिर उसको प्लाई टाइप का बड़ा बना करके उसके अलग अलग आइटम बनाए जाते हैं। उसके बाद में इस तरीके के आइटम बनाए जाते हैं जो मतलब उसी तरीके का जो उसके अंदर से जो प्रोडक्ट निकला है उससे बना हुआ है। इसकी प्रोसेसिंग है अलग अलग। यहाँ पे भी आपको कुछ है ना CNC मशीनें देखने को मिल रही है जो बहुत ही कम वेस्टेज करती है। जैसे कपड़े की कतरन होती है, कपड़े की कटाई होती है, वैसे ही जो इन मशीनों के अंदर पूरा ऐसे प्लानिंग किया गया है, डिज़ाइन किया गया है और इसको यहाँ से काटना शुरू कर दिया गया है। ये देखो पूरा आपको सामने को तरफ दिखाई पड़ रहा है। ये मशीन जो है कम से कम वेस्टेज करती है और यहाँ पे हर एक आइटम को प्रॉपर डिज़ाइन के साथ काट दिया है। ये काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। वैसे यहाँ इंडिया में भी बहुत सारी CNC मशीनें आ चुकी है। बाकी अगर आप इस कंपनी में इंटरेस्टेड हैं तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनसे संपर्क कर सकते हैं इस कंपनी से। दोस्तों देखिए ये QR कोड है WeChat का, आप देख सकते हैं। डबटेल बनाने की कंपनी है जिसको चाइनीज़ भाषा में तो अलग बोलते हैं, हिंदी में उसको डबटेल बोलते हैं और जो कारपेंटर है उसकी भाषा में डबचूल बोलते हैं। जैसे मेरे सामने ये बहुत सारे आपको डबचूल डबटेल्स ये देखने को मिल रहे हैं। इनको आप खोल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो। इसके अंदर इस तरफ से नीडल टाइप का बना होता है, यहाँ पे होल होता है। इनको आप आपस में इस तरीके से लगा सकते हो। और भी इधर भी बहुत सारा आइटम्स है, इन आइटम्स को भी ऐसे आप सेट कर सकते हो अंदर की तरफ। ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, डबटेल बनाने वाली कंपनी है। अगर इनसे आप जानना चाहते हो तो इनकी देखो बहुत सारी इधर भी मशीनरी लगी है, इधर भी मशीनरी लगी है। मैं आपको थोड़ा मशीनरीज दिखा देता हूँ। यहाँ से लेकर के ये बहुत सारी मशीनरीज आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर आपको इनका वैसे कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो यहाँ पे भी इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया है। आप किसी के थ्रू मंगाना चाहते हो, ये यहाँ पे ये डबटेल्स बना दे रहे हैं, अलग अलग वेराइटी के हैं, अलग अलग चीज़ों के हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बनाई है। अंदर की तरफ भी आप जैसे जैसे बढ़ते हो बहुत सारी और मशीनें इनकी बढ़ती जाती है। तो मैं सोचा ये आपके काम का हो सकता है, तो ये मैंने आपको दिखाया। तो मेरे हाथ में ये वाला आइटम जो आपको दिखाई पड़ रहा है, जो कारपेंटर का काम होता है, उसी काम को यहाँ पे लगी हुई मशीन कर दे रही है और बहुत ही एक्यूरेट तरीके से कर दे रही है। अगर आप इसको नज़दीक से देखते हो तो इसके अंदर भी पूरा गहराई तक गया हुआ है और अंदर भी एक ऐसी पट्टी बनी हुई है। अगर आप इसको किसी भी उसका पहिया बना दो बोले तो आप किसी का भी चेयर का जो लेग है वो बना सकते हो और इसका बाद में ये बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ेगा। फिलहाल ये जो कंपनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस कंपनी से आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये जो कंपनी आपको सामने की तरफ दिखाई पड़ रही है शानडोंग की कंपनी है, जिसका नाम है पिनजोकोस ओसन CNC इक्विपमेंट कंपनी। ये यहाँ पे इन्होंने अपना पूरा स्टॉल भी लगाया। और भी इनके बहुत सारे कैटलॉग के अंदर इनकी मशीनें हैं जो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये वाली मशीन मुझे कुछ यूनिक दिखाई पड़ी तो मैंने आपको दिखाने का कोशिश किया है और बहुत ही अच्छा है। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपका टाइमिंग भी बचेगा और इस तरीके की नई नई डिज़ाइन आप अगर कंप्यूटर में सेट कर देते हो तो उसके बाद में ये मशीन चल करके कुछ ही मिनटों में ये वाला काम कर देगी जिसमें कई घंटे लगने होते हैं। मार्केट में नया चीज़ आई है, देखो इसके ऊपर ये जो दिख रहा है ये प्रिंट किया हुआ है। फिलहाल ये जो मशीन पीछे की तरफ आपको दिखाई पड़ रही है ना, ये बड़ी सारी मशीन है। इस मशीन को आप देख सकते हो और इसके अंदर अलग अलग चीज़ें लगती है, उनकी प्राइसिंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले ये फाइनल प्रोडक्ट देखो, इस तरीके से ये जितना भी इसके ऊपर लगा है ये सब ना प्रिंट हुआ है। आजकल ये सब प्रिंट करने की मशीन चाइना में बहुत फेमस है, इंडिया में अभी तक आई नहीं है। बाकी चाइना के इस वुड वर्क मशीनरी एग्जीबिशन में केवल इसी एक स्टॉल के ऊपर ये मशीन है। अब मैं इसके अंदर जो लगी अलग अलग मशीन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसके अंदर है ना, पहले लोडिंग मशीन लगती है आगे शुरू में, उसके बाद में डस्ट क्लीनर लगता है, फिर रोलर कोटर लगता है, फिर UV ड्रायर लगता है, उसके बाद में रोलर कोटर लगता है, फिर इसके बाद में आगे की तरफ और भी 5 मशीनें लगती है जिसके अंदर आता है एक्स सिमर मशीन आ जाती है। उसके बाद में आपका फिर से UV ड्रायर आता है और कन्वेनर आता है और उसके बाद में आता है लेमिनेटिंग एंड कोटिंग, ये वाला जो सामने को मिल रहा है लेमिनेटिंग एंड रैपिंग बोलते हैं इसको। उसके बाद में इधर अनलोडिंग मशीन आ जाती है इसके बाद में सामने की तरफ। इसमें अगर आप चीज़ें खरीदते हो दोस्तों, तो अगर आपने इसका UV ड्रायर ख़रीदा तो 6400 RMB का पड़ता है। रोलर जो कोटर है वो 12000 RMB का है। लेमिनेटिंग एंड कटिंग वाला जो मशीन है रैपिंग वाला, ये 6800 RMB का मशीन है। इनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दूँगा, तो आप इनसे बातचीत करके इनसे और भी प्राइसिंग का पता कर सकते हो, कैटलॉग मंगवा सकते हो। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, इनकी वेबसाइट और इनका ईमेल भी यहाँ पे मिलेगा।
फोसान की कंपनी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्पेयर पार्ट है जो यहाँ पे आप देख सकते हो। इन सभी का कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं कंपनी का आपको दिखा रहा हूँ। इनसे बातचीत करके आप अपना आइटम मंगवा सकते हो। साथ ही साथ बड़ी मशीन में कुछ छोटी छोटी मशीनें भी ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिखा रहा हूँ, ये वाला आप बातचीत कर सकते हो और अपना सामान देख सकते हो। इस कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से भी पीछे की तरफ से मैं दिखा रहा हूँ, इनकी वेबसाइट। इसी के साथ ये जो वाटसन नामक एक कंपनी है जिसका आपको मैं यहाँ पे कुछ आर्ट वर्क दिखा रहा हूँ, ये आपके वुड के ऊपर और इसके अलावा जो भी प्लास्टिक होती है, एक्रेलिक होती है, एल्यूमिनियम सीट्स होती है, इन सब के ऊपर अपना आइटम उसको कार्व करके देगी। ये छोटी सी मशीन है इनकी, यहाँ पे आप देख सकते हो। Hi, this is Watson. We took the new machine in CIFF exhibition, and you can see 0609 mini CNC rotor, and it can process wood, plastic, and acrylic. These are our samples. Yes, you can see. Okay, we have the big one machine, like it also the CNC rotor and the M3 3025. It's work area. It also can process the wood and acrylic and plastic, and it has the auto change tools. And this is our new machine. We take this exhibition, and you can see this. It made by this machine. Yeah, and laminates. And this work area is 16 and 600 by 900 millimeters. ये इनका बिजनेस कार्ड है वाटसन कंपनी का। अगर आप बात करना चाहते हो तो यहाँ पे मैं आपको व्हाट्सएप का QR कोड भी दे रहा हूँ और यहाँ पे इनका ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर, पीछे की तरफ इनकी कंपनी का नाम। ये एक स्प्रे मशीन है जिसका प्राइस है 53,700 USD और ये पूरा स्प्रे कर देगा आपका जो भी आइटम यहाँ पे आप लगाओगे उसको। काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्ट है ये। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, इस कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी कांटेक्ट नंबर मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये इनके कांटेक्ट नंबर है यहाँ पे। साथ ही ये एक्सपो अगले साल फिर से सितंबर 2026 में आयोजित होगा। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट woodworkfair.com पे जाकर के और जानकारी ले सकते हो। अलग अलग प्रकार की इन्फॉर्मेशन वहाँ आपको देखने को मिलेगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैंने जो मशीनरीज की जानकारी दी है वो भी आपको यूजफुल लगी होगी। बाकी पूरा जो छोटी छोटी वीडियोस है वो भी आप हमारे अदर चैनल्स पे देख सकते हो। मिलते हैं ऐसे एक बेहतरीन से टॉपिक के साथ, और आपको क्या नया देखना, कौन सा एग्जीबिशन देखना चाहते हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सी यू नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड टाइम। बाय बाय।